नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के एक मॉडल पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहने वाला है और आपको समय मिलेगा 3.25 घंटे का, 3 घंटे और 15 मिनट का। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन। इस जो वीडियो में है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है? सही आंसर है इसका सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका सही आंसर है 24 कैरेट का सोना जो होता है वो अति शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डेट्राइट या द्रुमाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? सही आंसर इसका चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है? सही आंसर इसका निर्वात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य का भाग कहलाता है? सही आंसर इसका वर्तिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर इसका 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है वोल्टमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर स्थिरांक का मान लगभग होता है? तो सही आंसर इसका 1.4 किलोवाट प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ओजोन किससे रक्षा करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल की ओजोन हमें रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावा बांध जो है वो कब बना था? तो इसका सही आंसर है 1970 में बना था और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश MP के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु की ज्यामिति होती है? सही आंसर इसका चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति सामान्यतः कैसे होती है? क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फैग्नोमेनोमीटर जो है वो यंत्र जो है रक्त दाब का मापन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है 10। ये क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर नामक मिश्र धातु कौन कौन से अवयव से बनाई जाती है? तो सीसा और टीन से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इस प्रकार से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसमें एक कार्बन का अणु 2 ऑक्सीजन के अणु से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से आपको कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबेराइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की थी? तो सही आंसर इसका प्लेटिनम की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है साइटोकाइनिन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है? तो इसका आंसर है श्रेणी क्रम संयोजन, या इस प्रकार जो संयोजन होता है उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं और इसमें जो प्रतिरोध का मान होता है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी चार्जर में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें DC करंट या दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक में क्रोड जो होता है वो सामान्यतः किसका बना होता है? कच्चे लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है चांदी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के पिरामिड की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऊर्जा के पिरामिड क्या होते हैं? सदैव सीधे बनते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि जो अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिकों का नामकरण कीजिए। ये यौगिक दे रखे हैं आपको, इनका नामकरण करना है। तो
ये जो फर्स्ट यौगिक है इसमें क्या 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपीन। द्विआबंध आ रहा है इसमें, तो ये प्रोपीन हो जाएगा। और नेक्स्ट है ये, तो ये क्या है आपका एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। तो एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग हैं, एस्टर सिरका बनाने में और साबुन तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान क्यों छोड़े। तो इसका आंसर है कि मेंडलीव को उस समय कुछ अज्ञात तत्वों के बारे में अनुमान था, अतः उसने अनुमान लगाकर उन तत्वों के लिए जो अज्ञात थे उनके लिए स्थान छोड़े आवर्त सारणी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन में क्या अंतर होता है, अंतर लिखना है। तो जाइलम होता है उसमें क्या होता है मृदा से जो खनिज लवण और जल होता है उसका परिवहन होता है पादप की पत्तियों तक, और फ्लोएम में क्या होता है पत्तियों से जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की सहायता से जो उत्पाद बनते हैं उनको पौधे के विभिन्न भागों तक जो है परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो जनन क्या होता है कोई भी सजीव अपने समान जो संतति उत्पन्न करते हैं उसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसको जनन प्रक्रिया कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन जो है दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा का द्विविखंडन का विधि का जो है चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, अमीबा का द्विविखंडन किस प्रकार से होता है और एक ही अमीबा से विखंडन के द्वारा 2 अमीबा बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर है लेंस की फोकस दूरी पदार्थ का अपवर्तनांक और जो उनकी गोलीय सतह होती है वक्र पृष्ठ होते हैं उनकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि जो संयोजन का कुल प्रतिरोध होगा वो 1 ओम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पार्श्वक्रम या समांतर क्रम जो संयोजन होता है उस संयोजन में संयोजित करेंगे इस प्रकार से जो है। और इसका जो परिणामी प्रतिरोध होगा उसका जो सूत्र होता है वो ये होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस प्रकार से जो परिणामी प्रतिरोध आएगा इन तीनों प्रतिरोधों का वो आ जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन में बैटरी के 2 कार्य लिखिए। तो वाहन में बैटरी क्या काम आती है, एक तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए और दूसरा होता है जो लाइट और हॉर्न होता है उसको विद्युत प्रदान करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा के स्रोत हैं शुष्क शेल और डायनामो या विद्युत जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में लघुपतन कब होता है। तो लघुपतन होता है जब फेज और न्यूट्रल आपस में मिल जाते हैं, तो इससे क्या होता है जो प्रतिरोध का मान है वो 0 हो जाता है और धारा का मान अत्यधिक हो जाता है और इसी को लघुपतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 तत्वों के नाम बताइए। तो नाभिकीय ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित करने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। जो अवक्षेप होता है उस यौगिक का नाम बताइए। तो वो जो यौगिक होता है वो क्या होता है, लेड आयोडाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में अवटु ग्रंथियाँ जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए, उसके कार्य लिखिए और इसकी कमी से जो रोग होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये क्या कार्य करता है, जो मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जो होते हैं उनके उपचय को नियंत्रित करता है और वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी होता है। और आयोडीन की कमी से या थायराइड की कमी से जो रोग होता है वो होता है गोइटर या गलगंड रोग, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म किन्हें कहते हैं और एक जीवाश्म का चित्र बनाइए। तो जीवाश्म किन्हें कहते हैं इसके लिए आपको लिखना है कि प्राचीन काल में करोड़ों वर्ष पूर्व जो जीवित रहने वाले सजीव होते थे
उनके जो परिरक्षित अवशेष हैं और उनके द्वारा जो चट्टानों में छोड़ी गई छापें हैं या पृथ्वी की सतहों पर या चट्टानों की परतों के मध्य जो सुरक्षित अवशेष हैं वो ही क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। यानी कि जीवों के अवशेष या जीवों के अंश जो हैं, करोड़ों वर्ष पूर्व जो जीव थे उनके अंश हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। और जीवाश्म का इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, जो क्या है, अकशेरुकीय ओमोनाइट एक प्रकार का जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस किससे बना होता है? तो अभिनेत्र लेंस जो है वो रेशेदार जेलीवत पदार्थ से बना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर को रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? तो ड्राइवर को रात्रि में मंद प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए। और मंद प्रकाश पुंज का उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब सामने से जो वाहन आते हैं उनके जो ड्राइवर हैं उनकी आंखों में तेज प्रकाश पुंज नहीं पड़े, इसके लिए उपयोग करना चाहिए। अगर तेज प्रकाश पुंज पड़ेगा तो क्या होगा, सामने वाले जो ड्राइवर है उसकी आंखें जो है चौंधिया जाएगी और दुर्घटना होने के जो चांस हैं या खतरा है वो बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।